जहाँ लाखों लोग पूरे भारत देश से नहीं विदेशों से, जहाँ 14 अप्रैल को बाबा साहब के दर्शन करने के लिए, उसको मानने के लिए, उसको जानने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, जो MA PhD वाले बच्चों को लेकर के पार्लियामेंट में जब जाते थे तो उसे एक संदेश जाता था, एक मैसेज जाता था, जो हाथ सीधा करके उंगली करके कहा कि हमारे बच्चों को इस देश के अंदर पार्लियामेंट की तरफ ध्यान करना चाहिए। लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती है, क्योंकि पिछली सरकारों का भी ढुलमुल रवैया रहा और वर्तमान जो सरकार है बीजेपी सरकार और RSS तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज के बच्चे उन महापुरुषों की विचारधारा को, चाहे फूले हो, साहू हो, पेरियार हो, रामास्वामी हो, ललन सिंह यादव हो, तमाम सारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में नहीं जानना देना चाहती है। तो इनकी एक बड़ी षड्यंत्र था, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने एक ही काम किया कि बगैर कोई ना कोई ज्ञापन दिया, ना कोई इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट करी, और धीरे से जब ये लगा कि पार्लियामेंट हमने नई बना ली है, जो नई पार्लियामेंट को हम कहें नकली पार्लियामेंट बनाई जो है, उस पार्लियामेंट के बहाना लेकर के तमाम महापुरुषों का स्टैचू को वहां से हटाया गया। और आज जो ये क्राउड आप देख रहे हैं, ये एक संदेश है, एक संदेश है, छोटा सा टेलर है। आज हम लोग लगातार जब तक वहां पे तमाम महापुरुषों की फोटो, स्टैचू को वहां स्थापित नहीं किया जाता, ये संग्राम रोडों पे, गांव देहात तक और तमाम जो गली कूचे तक पहुंचेगा। या तो ये सद्बुद्धि इनको आ जाए, और नहीं तो आप ये देख लियो, ये तो रोडों पे है। जो हमारे पार्लियामेंट के चुन के जो मेंबर गए हैं, पार्लियामेंट मेंबर, वो संसद में इस मामले को उठाएंगे और हम लोग इसको रोड पे चैन की नींद बीजेपी RS और संघियों को नहीं लेने देंगे। ये अब वो मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे सर? देखिए, मकसद मैंने बताया ना, वो नहीं चाहते ना इस देश के आने वाली युवा पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में, जो हमारे आइकन है, आइडियोलॉजी है हमारी, हम उस विचारधारा को आगे लेके चलें। अब लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और आपने एक झटके में क्या किया है, तो ये सीधा सीधा उनको डर था कि लंबे समय से यहाँ आगे जो है परिवर्तन हो रहा है, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। कार्य का हवाला दिया जा रहा है? नहीं, कोई कार्य नहीं। अगर आपने कार्य कुछ करना था वहाँ पे तो आप बताते हैं, आप सूचना तो देते ना, आपने सूचना नहीं दी और चोरों की तरह आपने आके ये किया। इसका पूरे देश के अंदर रोष है और इसको जल्दी से सूचना के काम हुआ है, बगैर सूचना के काम है। संसदीय कार्य समिति में तो प्रस्ताव रखा गया, अगर रखा गया तो सार्वजनिक करिए ना उसको। आप चोरों की तरह रात को किसी महापुरुष का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर संघर्ष किया है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, आप एकदम से कैसे नजरअंदाज करते हैं, कैसे एक साइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? ये तमाम सारी चीजें। बीजेपी तो बाबा साहब से बड़ा प्यार करती है। हाँ, प्यार करती है, बिल्कुल सही कहा आपने। उदाहरण दिया 26 अलीपुर रोड का और आपने दिया जनपद का। तो ये जो चीजें हैं, इन्होंने 8 साल के बाद में रिएक्शन शुरू कर दिया। वो जो बनाए हैं ना, वहां पे इन्होंने पाठ पूजा और पता नहीं कैसे कैसे आडंबर कर रचने का तैयार किया। ये तो बहुत क्रांतिकारी हमारे जो साथी थे, वो समय पर पहुंचे वहां पे और जाकर इनके खिलाफ कंप्लेंट दी और लोग साथ खड़े हुए FIR दर्ज कराई है। ये यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर भी हम किसी गोडसे वगैरह की फोटो लगाएं। और इस देश के पार्लियामेंट के अंदर कल क्या हुआ देखा नहीं है? जय गोडसे की आवाज लगाने वाले माफी वीर जो पार्लियामेंट में गए हैं, भीम के नारे लगाएंगे ना। जय भीम एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक विचार है। वो क्या गोडसे क्या है? उसका माफीनामा मांगने वाले, जो लोगों की हत्या करने वाले, जो मोम लिंचिंग करने वाले, उनका कोई भी इतिहास उठा के एक ये बता दे। अगर उनको बोलना था तो बच्चों के ऊपर बोले ना। जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। आज इस देश के अंदर हमारे बच्चे पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी में पहुंचे, आज वो PhD करने की तैयारी में गए और आज जो ना वो हाल, एक मजदूर का बेटा, एक दलित का बेटा, एक किसान का बेटा, जो 4,000-5,000 रुपए एक बच्चे का एक पेपर में खर्च आता है, ये उनको पता नहीं, उनके तो घराने भरे जा रहे हैं। एक बार जरा सा कहना कि पेपर लीक
करोड़ों अरबों रुपए का खेल है ये। और कौन करता है, कौन करता है? ये राजनीतिक गलियारों में जो बैठे हैं ना, यही लोग करते हैं। तो ये पेपर लीक मामला कोई पहली बार थोड़ा व्यापक घोटाला नहीं सुना आपने? नहीं, बिल्कुल सुना है। तो जांच होनी चाहिए ना। हम कब उनकी वकालत कर रहे हैं? हम उनका वकील नहीं है। जिसने भी चोरी करी है, जो भी इस देश के अंदर ऐसे घटिया गिनोने जो कुकर्म करता है, उनको जेलों के अंदर होना चाहिए। बाहर की बाहर आप जमानत लेकर के पेपर लीक जैसे 35-40 50 करोड़ की जब बात आए और वहां जो है ना लाखों की बात आए, वहां जाकर के आप क्या कहते हैं, उनको बाहर की बाहर जमानत मिल जाती है। इससे बेशर्मी इस देश के अंदर क्या होगी, ये तो हम जानते हैं कि हमारी हालात क्या है। में बाबा साहब के कई और महापुरुषों की भी मूर्तियां तो मैं सबका नाम ले रहा हूँ ना, सबकी है। किसी को भी किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए था। आपने अगर कुछ करना था, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना था, कुछ ऊपर करना था, कुछ साइड करना था, तो आपको जनता को बताना चाहिए था, ताकि भाई ये चीज आ रही है, ये समस्याएं हैं और ये दिक्कत है। तो हर बात कोई बताने की थोड़ा ही होती है। क्यों नहीं बताने की है? वोट हमारा और तुम वहां जाके अपने प्रोजेक्ट चलना देखिए। नहीं, ये सब इस देश के अंदर प्रोपगंडा फैलाया जाता है और प्रोपगंडे के माध्यम से, जैसे हमने आपको बताया कि इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने और इस बहुजन समाज को तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जहां जहां महापुरुषों की स्टैचू लगी थी वहीं पे स्थापित किया जाए और 14 अप्रैल को जिस तरीके से पूरे देश की विदेशों से जो लोग आते थे उनकी आस्था को ठेस न पहुंचाई जाए, ताकि हम इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा बैरिस्टर इस देश में नहीं है। अगर हमारे को कुछ ज्ञान मिल सकता है, ज्योतिबा फूले से मिल सकता है, रामास्वामी पेरियार से मिल सकता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से मिल सकता है, वो हमारे प्रेरणा के सौदा। और वो हम किसी भी कीमत पे जो कुर्बानियां देनी पड़े उसके लिए रोड पे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।